नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ज़रा आप सोचें कि आप किसी प्लान में 20 से 30 साल तक प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसके बाद आपको हर साल एक रेगुलर इनकम मिलते रहे, तो आपको कैसा लगेगा? साथ ही साथ आपका रिस्क कवर भी चलते रहेगा, है ना? यह एक मज़ेदार प्लान जिसमें आपको इनकम भी होते रहेगा और साथ ही साथ आपका रिस्क कवर भी चलेगा। यह प्लान लाइफ टाइम प्रोटेक्शन प्लस पेंशन जैसा रेगुलर इनकम का एक कॉम्बिनेशन है। आप रिटायरमेंट के बाद के बारे में सोच रहे हैं या अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो यह प्लान आपके लिए सुटेबल है। बहुत लोग यह भी बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई पेंशन प्लान नहीं है, तो रिटायरमेंट के बाद मेरे खर्चे कैसे चलेंगे? या आप चाहते हैं कि बच्चों की शादी या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप सेविंग करके रखें, तो भी यह प्लान आपके लिए सुटेबल होगा। दोस्तों, यह पॉलिसी पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो इनकम और फैमिली प्रोटेक्शन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आज की वीडियो में हम इस प्लान के बारे में जानेंगे और कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे कि यह प्लान कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार इस चैनल को दें। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपना सपोर्ट इस चैनल को देते रहें। दोस्तों, इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि जैसे ही इस प्लान में आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होता है, ठीक उसके बाद से आपको हर साल 8% सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। और जब यह पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, यानी कि जब पॉलिसी होल्डर की एज 100 ईयर्स हो जाएगी, तब उनको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। इन केस इस बीच में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाता है। इस प्लान में जो पैसा मिलता है वह आप भी इंजॉय करते हैं और साथ ही साथ आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छा खासा रकम छोड़ के चले जाते हैं, जिससे आपकी फैमिली भी सिक्योर रहती है। तो है ना यह कमाल की पॉलिसी? तो आइए जानते हैं कि इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। इस प्लान का मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का रखा है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने का सम एश्योर्ड ले रहे हैं। इस प्लान का मिनिमम एंट्री एज 30 डेज है, यानी कि आप अपने बच्चे के नाम से भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज आपके प्रीमियम पेइंग टर्म पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रीमियम पेइंग टर्म आप चूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम एंट्री एज डिसाइड होता है। इस प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म के 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला 15 साल, दूसरा 20 साल, तीसरा 25 साल और चौथा 30 साल। आप इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, तो उस समय डिसाइड किया जाता है कि पॉलिसी होल्डर की मैक्सिमम एंट्री एज क्या होनी चाहिए। अगर कोई 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करता है, तो उस केस में मैक्सिमम एंट्री एज 55 ईयर्स है। अगर 20 ईयर्स चूज करता है, तो उस केस में 50 ईयर्स मैक्सिमम एंट्री एज है। अगर 25 ईयर्स चूज करते हैं, तो उस केस में 45 ईयर्स मैक्सिमम एंट्री एज है। और किसी ने 30 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट किया है, तो उस केस में मैक्सिमम एंट्री एज आपका 40 ईयर्स होगा। प्लान का जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वह 100 ईयर्स का है, क्योंकि यह होल लाइफ पॉलिसी है। इसलिए जब इसकी मैच्योरिटी होगी, तब उस समय पॉलिसी होल्डर की एज 100 ईयर्स होनी चाहिए। इस पॉलिसी में एक चीज समझने वाली और बात है कि जब आप ये पॉलिसी लेते हैं, तो आपका रिस्क कवर कब से स्टार्ट होगा। तो इसमें 2 कंडीशन है। अगर पॉलिसी होल्डर की एज 8 साल से कम है, इस केस में या तो पॉलिसी को 2 साल लिए हुए कंप्लीट हो जाए या पॉलिसी होल्डर की एज 8 ईयर्स हो जाए। जो भी पहले होगा वहां से पॉलिसी होल्डर का रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, उस समय पॉलिसी होल्डर की एज 8 साल या उससे ज़्यादा है, तो रिस्क कवर पॉलिसी लेने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। सपोज जिसके नाम से आप पॉलिसी ले रहे हैं वह 5 साल का है, तो उस केस में जब यह 2 साल कंप्लीट हो जाएगा पॉलिसी को लिए हुए, यानी कि पॉलिसी होल्डर की एज जब 7 साल हो जाएगी, उसके बाद उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, उस समय पॉलिसी होल्डर की एज 7 ईयर्स है, तो नेक्स्ट ईयर ये वह 8 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर से उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको 2 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। इस प्लान का जो पॉलिसी पीरियड होता है वह 100 माइनस करेंट एज होता है, यानी कि 100 साल में से जो भी आपका करेंट एज है उसको माइनस कर देंगे, तो वह आपका पॉलिसी पीरियड माना जाएगा।
अब आइए एक कैलकुलेशन से समझते हैं कि जब कोई पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को लेता है तो उसको और उसके फैमिली को क्या बेनिफिट मिलता है। सपोज कोई व्यक्ति जिसकी एज 30 ईयर्स है वह इस पॉलिसी को लेते हैं और प्रीमियम पेइंग टर्म 30 ईयर्स रखते हैं, सम एश्योर्ड 10 लाख का लेते हैं। इस केस में जो पॉलिसी टर्म होगा वह होगा 100 माइनस एज, यानी कि 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ईयर्स, और मंथली जो आपका प्रीमियम बनेगा वह होगा अप्रोक्स 2,757 रुपये का। तो यहाँ पे जो टोटल प्रीमियम आएगा यानी कि 30 साल में कितना प्रीमियम पे किया गया तो वह होगा अप्रोक्स 9,92,520 रुपये का। जैसे ही इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होगा यानी कि 30 साल कंप्लीट होने के बाद आपको हर साल आपके सम एश्योर्ड का 8% सर्वाइवल बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इस केस में आपने 10 लाख का रखा है तो हर साल आपको 80,000 रुपये LIC की तरफ से मिलेगी जब तक कि आपकी एज 100 ईयर्स ना हो जाए। इस अमाउंट को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपना सम एश्योर्ड ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख की जगह 1 करोड़ का अपना सम एश्योर्ड रखते हैं तो इस केस में जो आपका सर्वाइवल बेनिफिट बनेगा वह होगा 8 लाख रुपए हर साल। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे कि 80,000 के हिसाब से जो आपका टोटल सर्वाइवल बेनिफिट बनता है वह होगा 32 लाख रुपए। और जब यह पॉलिसी मैच्योर होगी तो उस समय जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वह होगा आपका सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस अगर कोई LIC देती है तो। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो वह अमाउंट होगा 69,20,000। यहाँ पे 10 लाख आपका सम एश्योर्ड हो गया प्लस जो बोनस होगा वह लगभग 23,70,000 के आसपास होगा, और अगर LIC कोई फाइनल एडिशनल बोनस देती है तो वह लगभग 35,50,000 के आसपास हो जाएगा। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल अमाउंट होगा वह होगा 69,20,000। तो आपने देखा कि आपके एक छोटे से मंथली अमाउंट से आपके फैमिली को सेफ्टी के साथ साथ आपका रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाता है। तो अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके पूरे डिटेल्स को अच्छे से समझें और उसके बाद ही इस पॉलिसी को लें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी LIC के ऑफिस में जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह पॉलिसी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए फाइनेंशियल टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।